बुद्धा's टीचिंग। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बुद्धा और बुद्ध के शिक्षाओं के लिए है। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवताः सततं मुनिराजः शृण्वन्तु सगमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सभे सत्ता कम्मसका कम्मदायाद कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपतिशरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायाद भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ उपस्थित हुए पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो भंते जी और वैसे ही पूजनीय भिक्षु हर्षबोधि थेरो, करुणानंद थेरो, धम्मबोधि थेरो, कार्यक्रम के संयोजक पूजनीय दीपंकर भंते जी प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आता मी धम्मदेशना हिंदीमध्ये देणार आहोत, म्हणून सावधानपूर्वक ध्यानपूर्वक जरा ऐकावं। सबसे पहले एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। एक बार धम्म प्रचार के क्रम में एक भंते जी एक गांव में पहुंच गए। जब भंते जी गांव में पहुंच गए, ये बात वहां फैल गया तो ये उपासक जिसे धम्म देशना सुनने का बहुत ही इच्छा था, वो दौड़ा भंते के पास आया और भंते के पास पहुंच के कहने लगे कि भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए, मैं धम्म देशना सुनने के लिए आया। आता कोई नंतर हाँ, धम्म देशना के समय में श्रद्धा पूर्वक गौरव पूर्वक सुनिए। जितने देर तक आप लोग ध्यान से सुनेंगे उतना ही धम्म देशना देंगे। ऐसे मौका बार बार नहीं आता। भंते जी गांव में पहुंच गए। ये पता चलते ही
एक उपासक जिसे धम्म देशना सुनना बहुत ही पसंद है, वो दौड़ा दौड़ा भंते जी के पास जाते हैं और कहते हैं भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है। क्या सुनना है? धम्म देशना। तो भंते जी कहे, पहले देखा, फिर कहे कि उपासक मुझे प्यास लगा है, पानी लाके दो। उपासक है, जी भंते अभी लाता हूँ। वो तुरंत घर की तरफ गया और जाते जाते उसको लगा कि भंते जी को प्यास लगा है, पानी क्यों, मैं अच्छा खासा वो मही है ना, जो दही से बना हुआ ठंडादार अच्छा वाला झांस जैसा वो मही लाके देता हूँ। तो लाके भंते जी को देते हैं। तो भंते जी कहते हैं मैं अपने पात्र में ही लेता हूँ। ठीक है, तो भंते जी एक पात्र लाते हैं। अभी वो पात्र में चलो अभी ये मही दान देता हूँ करके जैसे ही डालने के लिए हाथ उठाया, रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पात्र पहले से ही भरा हुआ था। अभी भरे हुए पात्र में वो डालेंगे तो क्या होगा? सब व्यर्थ में जाएगा। तो कहते हैं भंते जी ये तो पहले ही भरा हुआ है। भंते जी कहते हैं अब क्या करो, ये खाली करके लाओ। ठीक है, भंते जी दूसरा खाली पात्र लाते हैं, देखते खाली है। ठीक है, अब इसमें डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा? हाँ, क्योंकि पात्र तो खाली था पर वो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था। ऐसे गंदगी से भरे हुए पात्र में वो मही डालेंगे तो क्या होगा? वो भी खराब हो जाएगा। फिर कहते हैं भंते जी ये तो बहुत ही खराब है। भंते जी कहते अब क्या करें? साफ वाला पात्र लाइए। हाँ ठीक है, भंते जी फिर और पात्र लाते हैं। फिर देखते हैं अभी तो खाली भी है, फिर देखते साफ भी है। चलो अभी डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा? अब क्या हुआ रहेगा? पात्र तो खाली भी है, साफ भी है, पर देखते हैं पात्र में छेद है। अभी छेद हुए पात्र में वो डालेंगे तो क्या होगा? उसमें रहेगा नहीं, सब गिर जाएगा। तो उपासक को लगा रहे मैं कहाँ धम्म देशना सुनने के लिए आए। वो भंते जो एक अच्छा पात्र भी लाके सामने नहीं रख रहे, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ हो गया। फिर भंते जी कहते हैं उपासक धम्म देशना सुनना चाहते हो ना, तुम्हारे लिए यही धम्म देशना, यही धम्म देशना। क्या धम्म देशना? तो भंते जी समझाते हैं जिस तरह भरे हुए पात्र में हम दूसरा कोई भी चीज चाहे कितने भी अच्छे हो वो नहीं डाल सकते, वैसे ही जो धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिका है वो भी खाली होके सुनना पड़ेगा। मतलब मन में कोई पूर्वाग्रह बायस नहीं होना चाहिए। अगर मन में पूर्वाग्रह हुआ, भंते जी कुछ भी कहे, जो करना है जैसा करना है वो पूरा मुझे पता है, मला माहिती है ना, करके पहले आप लोग यहाँ आए तो आप लोग किसी की सुनेंगे क्या? और सुना तो भी ध्यान में रखेंगे क्या? हाँ, मी डॉक्टर, मी इंजीनियर, मी कसाला भंते जीचा उपदेश ऐकू करके ऐसे घमंड के साथ अहंकार के साथ आप लोग आएंगे तो कुछ सुन पाएंगे क्या? चलो यहाँ बैठ भी गया, ध्यान से ले पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए आते समय धम्म देशना होने वाले हैं, पूजने भिक्षु संघ धम्म देशना दे रहे, हम अच्छे से सुनेंगे, वो श्रद्धा चित्त से आना चाहिए, धम्म देशना सुनना चाहिए। एक दूसरा, जिस तरह पात्र खाली भी हो पर गंदगी से भर पड़ा हो तो उसमें कितने भी अच्छे चीज हो हम नहीं डाल सकते, वो भी खराब हो जाता है। इसलिए धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाओं के मन में
राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए। अगर मन में लोभ लालच चल रहा हो, अरे ये अच्छा है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ऐसा लालच 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 ही मन में चल रहा हो, धम्म देशना कितना भी अच्छा हो, क्या आप लोग सुन पाएंगे, ले पाएंगे? नहीं। मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा हो, गुस्सा उत्पन्न हो रहा हो, अरे सुबह से हम बैठे अभी तक धम्म देशना ही खत्म नहीं हो रहा है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, मुझे उठना है, मुझे जाना है, घर में क्या हो रहा होगा, आज तो संडे है, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ऐसा बेचैनी के साथ यहाँ बैठेंगे तो मन में द्वेष उत्पन्न होगा, गुस्सा उत्पन्न होगा, तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे, ले पाएंगे? अगर ले भी लिया तो गुस्से से लिया हुआ धम्म देशना और खराब हो जाएगा। इसलिए लोभ द्वेष मोह अज्ञानता नहीं होना चाहिए। दूसरा। तीसरा, पात्र खाली भी है, पात्र साफ भी है, फिर भी छेद हुआ तो सारा चला जाएगा। आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक भी आए, धम्म देशना सुनते समय मन में राग द्वेष मोह भी नहीं, ध्यान से सुनने के लिए आए, मगर ध्यान से सुन नहीं पाया। उपदेश सुनते सुनते वो उठ रहा है, वो उठ रहा है, अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है, फिर मन में लालच, मैं भी उठ के जाऊं क्या, मुझे भी घर जाना था, मुझे भी खाना था, ऐसे मन चंचल होके इधर उधर गया तो उपदेश नहीं सुन पाएंगे। सुन पाएंगे क्या, ले पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए धम्म देशना सुनते समय ध्यान पूर्वक, एकाग्र पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। जैसे ऐसे एक दो ऐसे बात किया तो एक बात करेंगे, सारे लोग अरे क्या बोल रहा है, क्या, मन तो चंचल है, कोई एक भी उठ के गया सबका ध्यान उधर जाता, अरे धम्म देशना कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ माहिती। इसलिए ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्र पूर्वक धम्म देशना सुनना है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।